केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार सांसद बनाने के लिए तिगांव के विधायक राजेश नागर ने तिगांव की जनता का आभार प्रकट किया। विधायक ने इस मौके पर कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक अपील पर ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को भारी मतों से विजय दिलाने का जनता ने काम किया, उसके लिए वे जनता के जिंदगी भर आभारी रहेंगे। विधायक राजेश नागर ने कहा कि जनता के विश्वास पर फरीदाबाद में फिर से मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक लगी है और जनता के विश्वास को देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया है ताकि तिगांव क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। उन्होंने कहा कि जनता के इसी विश्वास को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सब डिवीजन बनाने की घोषणा भी कर दी है और जल्द ही यहाँ पर अपना अलग से एक एसडीएम ऑफिस होगा, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। मैं इस विषय पे यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन से एक दिन पहले विधायक जी के आह्वान पे सारा समाज हमारा यहाँ एकत्रित हुआ था। तिगांव विधानसभा के सभी गांवों के मौजूद लोग और सरपंच और सभी ब्लॉक के और पार्षद सभी लोग यहाँ आए थे और सभी ने समाज से ये आह्वान किया था विधायक जी ने कि कृष्णपाल गुर्जर जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। और आज क्योंकि ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अब सभी स्थिति स्पष्ट हो गई है। हमारा जो कैंडिडेट था जिसके लिए विधायक जी ने आह्वान किया था वो जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तिगांव विधानसभा है वो 9 की 9 विधानसभाओं में से सबसे भारी वोटों से तिगांव विधानसभा से जीते। करीब 53,000 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर जी को जीत हमारी विधानसभा ने तिगांव विधानसभा ने दिलाई है, जिसमें विधायक जी भी हैं, हम भी हैं, ब्लॉक भी हैं, गांव के सरपंच भी हैं, आसपास के समाज के सभी वर्गों ने, सभी बिरादरी ने विधायक जी के आह्वान पर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को तिगांव विधानसभा क्षेत्र से 9 की 9 विधानसभाओं में से भारी बहुमत से सबसे ज़्यादा से जिता के भेजा है। उसके लिए विधायक जी ने सभी समाज को, जो समाज इलेक्शन से पहले बुलाया था, उन सबको बुला के आज उनका धन्यवाद किया है और उनको ये कहा है कि आपने जो हम सब ने आह्वान किया था उस पर जो जनता है वो खरी उतरी है और आप सबने मेहनत की है। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए और समाज को धन्यवाद करने के लिए आज ये सभा का आयोजन किया गया है और उनका हमने भी और विधायक जी ने सभी ने उनका धन्यवाद किया है। आज ये कार्यकर्ता नहीं है, मेरा गाँव, मेरा परिवार, तिगांव के हमारे परिवार के लोग आए हैं। जो एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर की जो भारी जीत हुई है और तीसरी बार हमारे चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर सांसद यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर आए हैं और तीसरी बार भी उनको फिर से मंत्रालय और केंद्र में मंत्री बनाया गया है। उसके धन्यवाद के लिए, उसके आभार के लिए हमने आज ये अपने परिवार को यहाँ पर इकट्ठा किया और उसी के तहत ये हमारे सब परिवार के सदस्य, सब परिवार के लोग, हमारे चाचा, ताऊ, भाई और साथी यहाँ पर आए हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो तिगांव की एक बड़ी उपलब्धि जो है एसडीएम का यहाँ तक पहुँचना, एसडीएम का यहाँ तक पहुँचना, तो ऐसे में कब तक जो है एसडीएम बैठना यहाँ शुरू कर देंगे? अभी पिछले हफ्ते हम चंडीगढ़ में सीएम साहब से मिले थे और हमारे टीवीएन प्रसाद जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे बात हुई थी और उन्होंने हमारे डीसी विक्रम जी से बात की थी और जल्दी एसडीएम ऑफिस के यहाँ पर चालू करने के लिए आदेश दिए हैं और जल्दी हमें एसडीएम ऑफिस तिगांव में मिलेगा। तिगांव बाईपास की एक बात रहेगी। तिगांव बाईपास के लिए भी हमने टीवीएन प्रसाद जी से, चीफ सेक्रेटरी जी से बात की है और हमारे माननीय मंत्री चौधरी मूलचंद शर्मा जी और हमारे चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे नरेंद्र गुप्ता जी विधायक ने सबने मिलकर हमने मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है कि हमें एक बाईपास मिले। जब मजावली पुल जब चालू हो जाएगा तो जो तिगांव में काफ़ी जाम लगने की उम्मीद है और उसके लिए हमें एक बाईपास जल्दी मिल जाएगा। अगर हम मजावली पुल की बात करें तो कब तक चालू होने की? जल्दी हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा। आप सरपंचों के साथ जो है मुख्यमंत्री जी से मिले थे, क्या तिगांव के हमारे दोनों सरपंच मुख्यमंत्री जी से मिले थे। इनके कुछ विकास कार्य जो मांगे थी गांव की उन्होंने रखी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे उमा शंकर जी को PS CM को दे दी और वो साथ के साथ उनको सबको मंजूरी दे दी है। उनके काम जल्दी चालू हो जाएंगे और मैं अपने सभी जो यहाँ पर आए हैं गाँव की सरदारी, हमारे पार्षद जी, अनिल जी, सरपंच साहब और सभी हमारे बुजुर्ग भाई साथी सबका यहाँ आने पर आभार प्रकट करता हूँ और उनका सबका धन्यवाद करता हूँ।
आगे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, हमारे जो विकास कार्य जो रह भी गए हैं तिगांव विधानसभा के, उनको हम मिलकर चौधरी कृष्ण पाल जी गुर्जर और मिलकर करेंगे और उनको जल्दी पूरा करेंगे। देखिए, मैं अपने सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं, उनका वंदन अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज सुबह 11 बजे कृष्णपाल गुर्जर मंत्री जो हमारे राज्य मंत्री हैं, उन्होंने धन्यवाद किया था सभी समस्त लोकसभा कार्यकर्ताओं का। और आज शाम को हमारे तिगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश नागर जी ने समस्त कार्यकर्ताओं को और समस्त क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया, उनका धन्यवाद व्यक्त किया और सभी को साधुवाद किया। तो निस्संदेह ही ये आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जनता का धन्यवाद। जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनावों में अब मेहनत की, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कहें कि अब जो विधानसभा चुनाव है उनका बिगुल बजना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अब विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखिए, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिदिन से लोकसभा के बाद लगा हुआ है, वो कभी आराम नहीं करता, हमेशा चुनाव में रहता है। और निस्संदेह इस जीत से हमें एक और बड़ी जीत की उम्मीद है और तिगांव विधानसभा में हम अपने विधायक को भारी बहुमत से जिता कर भेजेंगे, क्योंकि तिगांव विधानसभा हमेशा ही पिछले साल भी पिछले वर्ष 2019 के चुनाव में भी हमारे विधायक को सबसे ज़्यादा हरियाणा में मतों से जिता के भेजा था। तो इस बार भी जनता सबसे ज़्यादा मतों से जिता के विजयी बना कर भेजेगी और इस बार हमारे विधायक हरियाणा में मंत्री का भी दावेदारी बनेगी, क्योंकि ज़्यादा मतों से जीतेंगे तो निस्संदेह मंत्री भी बनेंगे। जी, और कोई संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहें? बस मैं दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए। ये चुनाव देश और धर्म का और राष्ट्र का चुनाव है, एक मजबूत सरकार का चुनाव है, मजबूत नेतृत्व का चुनाव है, ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का है, वंशवाद मुक्त, परिवार मुक्त, जातिवाद और क्षेत्रवाद मुक्त सरकार का चुनाव है। आप सभी तन मन से इस सरकार का सहयोग करें और भाजपा को पुनः हरियाणा में लाएं। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से रिंकू शर्मा की रिपोर्ट।